श्री श्याम सुंदर मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के रूप को देख करके मथुरा की जो महिलाएं हैं, जो मथुरा की स्त्रियां हैं, वो सब भाव विभोर हो गई और सब जाकर के लाला के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। जब प्रभु जा रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री मिली जिसका नाम था कुब्जा। कुब्जा मैया का बड़ा सा कुबड़ निकला हुआ था। कुबड़ जानते हैं? कुबड़ जानते हो? एक स्त्री जिसका बड़ा सा कुबड़ निकला था और वो कंस के लिए चंदन का लेप बना के जा रही थी। लाला जी ने उसको देखा, उसका पीछा किया। पीछा करते करते जा रहे थे तभी श्री ठाकुर जी ने अपने वस्त्र को देखा, अपने सखाओं से कहा, सुनो, चलो ना हम सब चल के मथुरा के सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनते हैं। और छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटे से हमारे ठाकुर जी हैं, ज्यादा बड़े तो है नहीं, छोटे से ही हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल उनके साथ जा रहे हैं। जाते जाते ग्वाल बालों ने कहा, काय भैया, कन्हैया, हमारे वस्त्र खराब है क्या? हम क्यों जाके मथुरा वालों के वस्त्र पहने? लाला कहते हैं कि हम सबको राजभवन में चलना है। अच्छा भैया, तो कंस के महल में चलोगे? कन्हैया ने कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया? हम सब थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते। श्री ठाकुर जी कहते हैं, कोई बात नहीं है, मेरे मामा का घर है ना, कंस मामा है, उनका घर है, कपड़े उपड़े की बिल्कुल चिंता मत करना। चलो सब मिलकर के ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं कपड़े मिल जाएंगे। प्रभु जा रहे थे तो एक धोबी मिला। धोबी जानते हैं? जो वस्त्र को धोते हैं, एक धोबी मिला। ठाकुर जी कहते हैं, भैया जो गठरी सर पे रखे हो इसमें क्या है? कहता है, इसमें वस्त्र है, कपड़े हैं। किसके? बोले महाराज कंस के। तो कहते, मुझे ये वस्त्र दे दो। देखो हम सब नए वस्त्र पहन करके नहीं आए हैं, ये वस्त्र हमें दे दो, हम और हमारे सखा पहन लेंगे। धोबी कहता है, पागल हो गए हो क्या? महाराज कंस का कपड़ा है। ग्वाल बाल कहते हैं, तू है कौन जो हमारे कन्हैया से ऐसे बात कर रहा है? वो कहता है, मैं मथुरा का धोबी हूँ। कन्हैया कहते, ओ तो तू धोबी है, तेरी खोज तो मुझे त्रेता युग से थी, जब मैं राम बना था। तेरी वजह से मेरी पत्नी गई थी ना, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। सो ठाकुर जी ने मूड़ी पकड़ी, सर पकड़ के यो 2-4 बार जहाँ उसको कायदे से पछाड़ दिया महाराज। हालत तो खराब हो गई। सो उठा, ठाकुर जी के चरण में गिर पड़ा। प्रभु सब आपके ही तो है, सब आपके ही कपड़े आप ही पहनो। ठाकुर जी हंसते हुए वस्त्र को धारण करते हैं। अब आप विचार करो, कहाँ 10 फीट का लंबा चौड़ा कंस और कहाँ हमारे छोटे से लाडले श्री ठाकुर जी। अब इतने बड़े दुष्ट राक्षस के वस्त्र पहने तो ऐसा लगे जैसे खेतों में कभी आपने अगर देखा हो तो पता नहीं यहाँ होता है कि नहीं हो, एक बांस गाड़ के उसमें से कुर्ता लटका देते हैं, होता है यहाँ पे। तो बस बिल्कुल वैसे ही लगे कि ठाकुर जी पतले से, दुबले से, छोटे से, नन्हे से, प्यारे से हैं और बड़े बड़े कुर्ता पहन लिए और पूरा का पूरा कुर्ता सड़क साफ करते चले। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया भैया, इससे तो हम पहले ही अच्छे लग रहे थे, ये जो आपने पहना दिए है ना, इससे तो हम और बुरे लग रहे। कृष्ण भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, रुको रुको, इसकी भी व्यवस्था करता हूँ। एक दर्जी मिला, ठाकुर जी के पास आके कहता है, प्रभु अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो हम आपके वस्त्र को ठीक कर दें। भगवान ने कहा, ठीक है। सबके वस्त्र बढ़िया सुंदर बनाए। अब ग्वाल बाल कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया बस थोड़ी सी माला और मिल जाए। लाला ने कहा, ठीक है। लाल जी जाकर के एक फूल बेचने वाले से मिले, उसने स्वयं ही अपने हाथों से माला गूंथ करके श्री ठाकुर जी को पहना दिया। अब प्रभु जी को याद आया कि कुब्जा आगे निकल गई होगी। ठाकुर जी दौड़ते हुए गए उसके पास। कुब्जा बड़ी कुरूप थी। कुरूप थी यानी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। जिसका रूप सुंदर ना उसे कहते हैं कुरूप। कुब्जा सुंदर नहीं थी, सब उसे हमेशा चिढ़ाते रहते, कुबड़ी कुबड़ी करके चिढ़ाते, उसे बड़ा बुरा लगता। लेकिन आज हमारे कन्हैया जब उसके पास आए तो श्री ठाकुर जी ने उसे कहा, हे सुंदरी, ये चंदन जो तुम लेकर के जा रही हो, क्या तुम मुझे लगा दोगी? पहले तो उसे बड़ा गुस्सा आया, मेरा परिहास उड़ा रहे हो, पूरे मथुरावासी मुझे कुरूप कहते हैं और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। लाल जी कहते हैं, मथुरावासी तुम्हारे स्वरूप को देखते हैं, लेकिन मैं तो स्वभाव को देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो तुम बड़ी सुंदर हो।
वो कहती है कि देखो आप बड़े प्यारे हो, आपकी बातें बड़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको ये चंदन अपने हाथों से लगाऊंगी। लाल जी ने कहा ठीक है। अब वो जैसे ही लाल जी को चंदन लगाने लगी सो हमारे ठाकुर जी और तन के खड़े हो गए। तन के खड़े हो गए तो बेचारी